हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमारी नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। हमारा जो और वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, विशेषण। तो देखिए, एडजेक्टिव, विशेषण को हम सभी समझते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वही विशेषण होते हैं। जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं हिंदी में, है ना। तो चलिए, सर्वनाम जो है जो विशेषण है उनके 4 प्रकार हैं टोटल। हम समझते हैं सबसे पहले प्रकार को। जो सबसे पहला प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण है इसके भी 2 प्रकार हैं, एक है मौलिक, दूसरा है यौगिक। तो जैसा कि आपको मौलिक से ही समझ में आ रहा, मौलिक का मतलब है मूल रूप में, मतलब जैसे का जो जैसा है वैसा ही। जैसे कि यह है, वह है, ये जो शब्द हैं ये हमारे मौलिक हैं, ये ऐसे ही हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हमारे जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये है मौलिक। इसमें ऐसा, कैसा, जैसा, है ना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो होते हैं यौगिक शब्द। मतलब जिनका, ये आपके लिए नोट्स बनाने के लिए बहुत ही, आप बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको पूरी डेफिनेशन पढ़ने का टाइम ना लगे। इसलिए हमने कोई भी डेफिनेशन ना तो लिखवाई है, ना ही यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है। पर आपको शॉर्ट में लिखना है। जो रूपांतर जिनका नहीं होता है वो मौलिक होते हैं, जो रूपांतरित हो जाते हैं यानी कि चेंज हो जाते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो इसमें ये आगे इनकी 2 एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। जैसे कि यह वाला है, तो जैसे यह घर मेरा है ना। तो इस तरीके से तो यह जो विशेषता बता रहा है कि यह घर, कौन सा घर, यह घर, तो ये विशेषता बता रहा है कि ये वाला घर जो है वो मेरा है। तो जो यह होगा वो हमारा मौलिक विशेषण होगा। वहीं पे ऐसा जो है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमने ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ये जो ऐसा है वो हमारा, जैसे हम कहते हैं काला आदमी, गोरा आदमी, लंबा आदमी, पतला आदमी, है ना, तो वो होता है ना, वैसे ऐसा आदमी नहीं देखा। तो जो ऐसा जो शब्द है वो हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। कैसा, तो जैसे हम कहते हैं कैसा खाना चाहिए, है ना, कैसा, कैसे कपड़े चाहिए। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, कैसे कपड़े चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, वो जो शब्द होते हैं उसमें कैसा वाला वो हमारा यौगिक में आता है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने दूसरे विशेषण को समझते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है दूसरा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक आपको पता चल रहा है कि क्वालिटी उसकी बता रहा है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की गुण, धर्म और स्वभाव का बोध अगर हमें होता है तो वो होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसमें देखिए, इसमें भी कुछ टाइप हैं इसके, जिसके आधार पे हम पता करते हैं। जैसे काल बोधक, काल माने होता है समय। तो जैसे आप काल बोधक, काल का मतलब समय होता है, सभी जानते हैं। तो समय का मतलब जैसे जो अभी का है, पुराना है, नया है। तो जो भी ऐसे शब्द, नया, पुराना, मौसमी, मतलब इस मौसम का है कि किस मौसम का, इस तरीके के जो शब्द हैं काल को, समय को प्रेजेंट करते हैं, वो हमारे आते हैं काल बोधक के अंतर्गत। दूसरा है रंग। रंग का मतलब होता है काला, नीला, पीला, काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कोई भी रंग है वो सारे हमारे रंग बोधक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है दशा बोधक। दशा का मतलब उसकी कैसी दशा है, शरीर, मतलब फिजिकली वो कैसा है। तो इसमें हम कर सकते हैं मोटा, पतला,
हल्का, भारी। तो ये हो गए हमारे दशाबोधक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गुणबोधक। गुण मतलब क्वालिटी, क्वालिटी वाइज वो कैसा है, तो अच्छा है, बुरा है ना, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे जो इसकी क्वालिटी बताएंगे कि वो क्वालिटी वाइज व्यक्ति कैसा है, तो वो हमारे होंगे गुणबोधक। नेक्स्ट हमारा है आकार बोधक। आकार बोधक जो आकार में हमारे आकार केवल दिखने में जो आकार होता है ना, तो जैसे तिकोना, गोल, चौक, गोला कहते हैं, गोलाकार या गोल, चौकोर, चौकोर। तो ये हो गए हमारे आकार वाले। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने तीसरे सर्वनाम पर। चलिए, अगला हमारा है संख्यावाचक। नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जो हमारा अगला संख्यावाचक है उसके भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार हमारा है निश्चित, एक निश्चित संख्या में। दूसरा हमारा है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब कुछ पता ही नहीं है कितना है ना, तो जब कुछ पता ही नहीं है तो कुछ ही पता नहीं है उसमें। तो अनिश्चित का मतलब है कुछ, कोई, है ना, कितनी, कोई, कितने भी। निश्चित में है 10, 20, 40, यानी कि 10 लोग, 50 लोग, 40 लोग, 1000 लोग, है ना। इस तरीके से हमारे में निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में कुछ लोग, सब कुछ, कोई लोग, ऐसे इस तरीके से जो शब्द आएंगे जिनका कुछ पता नहीं है, कितनी भी संख्या हो सकती है, वो आएंगे हमारे अनिश्चित में। आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बस एक ही बचा है, वो कौन सा है, आइए देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है परिमाण बोधक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा, परिमाण, मात्रा, है ना। तो जो परिमाण बोधक है उसके भी दो ही भाग है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब है कितना है, मात्रा कितनी, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 50 किलो, है ना। तो किलो में 10 केजी, 50 केजी, 1 कुंटल। तो इस तरीके से कुंटल है, 10 कुंटल है, 100 कुंटल है, कितना है, वो हमारा हो गया निश्चित संख्या। अनिश्चित में हमारा क्या आ जाएगा, ये आप ही बता दीजिए। बहुत, जैसे हम कहते हैं ना बहुत भारी है, बहुत थोड़ा, थोड़ा ही, थोड़ा आ गया हमारा। थोड़ा का मतलब हमें ये नहीं पता ना कि कितने ग्राम है, कितने किलो है, लेकिन केवल थोड़ा है ना। तो ये हमारे यहाँ पे अनिश्चित वाचक परिमाण में, मात्रा में, क्वांटिटी में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ और समझ लीजिए, ये तो हो गए हमारे विशेषण। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब, है ना, विशेषण का भी विशेषण, उसको बोलते हैं हम हिंदी में प्रविशेषण। तो इसके बारे में बस एक चीज़ समझनी है, प्रविशेषण यानी कि एडवर्ब जो होता है वो विशेषण की भी विशेषता बताता है, वही होता है एडवर्ब। जैसे हमने कह दिया सीता सुंदर है, ठीक है, देखिए सीता सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन हम कहेंगे सीता अति सुंदर है। सीता जो है वो अति सुंदर है या बहुत सुंदर है। तो जो अति है, जो बहुत है, वो हमारा प्रविशेषण हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको और समझने की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नोटिफिकेशन बेल चैनल की ऑन करके रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।